आप सभी को हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 28 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आरआरबी पीओ को। आप ये भी जानते हैं कि कैलेंडर की चेंज होने की अफवाहें भी उड़ रही हैं। कुछ भी हो रहा हो, हम कह रहे हैं कुछ भी हो, बट क्या आप मेरे को एक चीज बताओगे, क्या आपकी तैयारी वेस्ट जाएगी? क्या जो चीज हम टारगेट लेके चल रहे हैं क्या वो वेस्ट जाएगा? नहीं जाएगा ना, फिर क्यों टेंशन लेनी है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और आपको पता है कि मैं अपने डेली व्लॉग्स में आपको टू डू लिस्ट शेयर करता हूं और फिर उस टू डू लिस्ट को कैसे मैं फॉलो करता हूं वो बताता हूं, और हमारी प्रिपरेशन कैसे चलती है हम उस बारे में टोटली डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो चलो फिर। तो आज का सीन ऐसा हुआ था, मैं सुबह सुबह टाइम से उठ गया था। तो मैं सबसे पहले वायरल मैथ्स की क्लास लेने बैठ गया था। और वो क्लास ओवर करने के बाद मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट हमारा 7 बज गए थे। तो मैंने कहा चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास लेना। ठीक है फिर। और जैसा कि आप समय देख रहे हैं, 7:04 हो रहे हैं। जस्ट अभी हमने वायरल मैथ्स की 30 मिनट की क्लास जो है वो ओवर करी है, और उसके बाद अब हम लोग लेके बैठते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है। आज की जो सर ने क्लास ली थी ना, वो 18 और 19 में दोनों का था करंट अफेयर्स। और ऑलमोस्ट शायद 20 न्यूज़ थी उसमें। तो पहले तो हम लोग वो करते रहे थे, रिवीजन करते रहते आधे घंटे तक। उसके बाद फिर हम लोगों ने करंट अफेयर्स से स्टार्ट कर दिया था। और करंट अफेयर्स की बात करूं तो मैं आशीष सर से लेता हूं, वो भी डेली करंट अफेयर्स लेता हूं। और डेली उनकी पीडीएफ शाम को रिवाइज करता हूं। और यही आपको भी करना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से आप चीज़ों से ज़्यादा कनेक्टेड रह सकते हैं। बाकी मैंने आपका, अगर आपको लगता है कि आप वीकली से कवर कर सकते हैं, आपको स्टैटिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप वो भी कर सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये करते करते ऑलमोस्ट टाइम देख सकते हैं आप, 8 बज चुके हैं। और दीदी मेरे को मैंगो शेक ला के दे गई थी। तो चीयर्स गाइस। हम मैंगो शेक पीते हुए एडिटोरियल की क्लास लेना स्टार्ट करते हैं। और आज एडिटोरियल में हम लोग आर्टिकल की बात करते हैं। तो आज का आर्टिकल एक्चुअल में कास्ट सेंसस के ऊपर था, जो कि अभी गवर्नमेंट ने लागू करी है। तो ऑथर जो था वो मतलब गंदा, एकदम क्रिटिकल हो गया था भाई, कि नहीं तुम केवल पागल बना रहे हो लोगों को। तो इसके ऊपर पूरा आर्टिकल था। तो हम लोगों ने आर्टिकल किया था, और उसके साथ साथ हम लोग वो कैब भी करी थी। और जो लोग पूछते हैं कि वो कैब कहाँ से करनी चाहिए, आपको एडिटोरियल से पहले की जो वोकैब होती है उसको करना चाहिए। उसके बाद फिर उसको उसकी पीडीएफ से मल्टीपल टाइम रिवीजन करना चाहिए। ये कभी भी थॉट लेके दिमाग में मत चलना कि वो चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। आपको केवल धुंधली धुंधली से याद रहेंगी। उसके बाद जब आप कंटिन्यूस बार बार करते रहोगे ना उन चीज़ों को, फिर वो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएंगे। और जैसे ही सामने आएगा तो आप उसे कर ले जाओगे। इतना टेंशन मत लो यार। जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो टाइम लेती हैं। इतना क्यों एक दिन में क्यों सोचते हो कि सब हो जाएगा? भाई आराम से करो। जब प्रैक्टिस करते रहोगे तभी तो वो चीज़ें परफेक्शन में आएंगी। और इतना करते करते मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। टाइम हमारा हो लिया 9:04। तो जैसा कि आपने अभी टाइम देखा और 9:04 हो रहे हैं। अभी अगर बात करी जाए तो अभी हम लोगों ने जो अपने स्टार्टिंग के सुबह का जो मैंडेटरी काम है वो डन करा है, जैसे कि हमारा एडिटोरियल और करंट अफेयर्स, और सुबह सुबह एक वार्म अप का सेशन लेना वायरल मैथ्स का। ठीक है, चलो इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का नेगेटिव थॉट्स ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं, क्या करा जाए। अब लोग बोलते हैं कि वायरल मैथ्स लेने की क्या ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद से सुबह उठ के 30 मिनट तक एटलीस्ट 25 तक टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब और परसेंटेज टू फ्रैक्शन जो वैल्यूज़ होती हैं वो, ये अगर आप क्वांट्स का सुबह सुबह खुद से कर सकते हो डेली नियम से, अगर आपके अंदर इतनी विल पावर है, कोई ज़रूरत नहीं आपको वायरल मैथ्स लेने की। बेकार चीज़ है बहुत ज़्यादा, क्यों लेनी है वो? और अगर इतना आप नहीं कर सकते ना, तो चुपचाप लेना शुरू कर दो। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है यार। एटलीस्ट मैं किस लिए ले रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है किस लिए ले रहा हूँ? बहुत एकदम क्वांट्स एकदम हाई लेवल की हो रही है? नहीं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे स्पीड इंक्रीज करेंगी, मैं उनके लिए ले रहा हूँ केवल। आपको नहीं है जचता है तो मत लो ना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ अब क्या करते हैं। अब अभी मैं इंग्लिश लेके बैठूंगा, और इंग्लिश में सबसे पहले फाउंडेशन की क्लास लेता हूँ, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता हूँ। इतने में 11 बज लेंगे, और उसके बाद फिर सुपर मॉक स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम लोग सुपर मॉक देंगे बैठ के। उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या करना है। ठीक है ना? लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, अभी थोड़ा सा वेट करो, पहले ज़रा पूजा कर लेता हूँ, और पूजा करने के बाद फिर बैठता हूँ सारा काम लेके। ठीक है? तो फटाफट से मैं पहले पूजा करने बैठा था। और पूजा करने के बाद फिर मैंने कुछ खा भी लिया था। और उसके बाद अब हम लोग लेने बैठते हैं क्या, अब हम लोग इंग्लिश की फाउंडेशन की क्लास लेते हैं। फाउंडेशन की क्लास ऐसे ओवर हुई, उसके बाद फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी उसमें से। और क्वेश्चंस की बात कर लिया तो क्वेश्चंस मैं इंग्लिश एज से ही कर रहा हूँ अभी भी। संतोष सर तो बेचारे चले गए, लेकिन हाँ उनका कंटेंट जो है वो आज भी जिंदाबाद है और काम कर ही रहा है। तो उन्हीं के कंटेंट से मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अनुभव सर जो है वो प्रैक्टिस शीट दे देते हैं, बट जो एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है वो सुपर मॉक्स में ही कराते हैं। तो हम लोग वो सुपर मॉक से ही कर सकते हैं, और तो कहीं हमारे पास रास्ता है नहीं जो उससे कर लें। इसलिए जो इंग्लिश एज की जो है पीडीएफ, हम लोग उसी से करते हैं। और इतना करते करते हमें काफ़ी अच्छा टाइम हो गया था। और उसके बाद अब बारी थी हमारा सुपर मॉक देने की, लेकिन उससे पहले आप टाइम देख सकते हो। अभी जैसा कि आपने टाइम देखा 11:03, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग पूजा कर लेंगे, उसके बाद फिर क्लासेस वगैरह लेते हैं। तो अभी जस्ट ओवर करिए। अब मैं एक काम करता हूँ, सुपर मॉक लेने बैठते हैं। वैसे तो मैं उसको 1.5x पे ही देखता हूँ, तो थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, थोड़ी क्लास आगे बढ़ जाएगी उसके बाद देखना स्टार्ट करूँगा। ठीक है? और
इसको देने के बाद फिर हम लोग आगे ट्राई करेंगे कि हम रीजनिंग का सेक्शन लेके बैठें, ठीक है। अब जिस तरीके से मैं बैठा था ना कि 11 बजे अगर मैं सुपर मॉक देने बैठा हूँ तो इसमें मेरे को 1 घंटा ही लगना चाहिए और 50 मिनट ही लगनी चाहिए, लेकिन इसमें मेरे को लंबा टाइम लग गया। रीज़न ये था कि सुपर मॉक करने के बाद कुछ डाउट्स थे जिनको मैंने नोट डाउन करा था, और उसके बाद फिर ना मैं थोड़ा सा अपना लॉ का पढ़ने बैठ गया था, क्योंकि आपको पता है कि मेरा 21 को एग्जाम है। तो आज तो फिर भी मैं इतनी पढ़ाई कर भी पा रहा हूँ, कल तो मैं ही जानता हूँ मेरा क्या हाल होने वाला है। मेरे को नहीं लगता कि कल मैं बैंकिंग की पढ़ाई ज़्यादा कर भी पाऊंगा। तो सुपर मॉक की बात करी जाए तो जब आप इस मॉक को देते हो उसके बाद मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ कि जहाँ जहाँ सर आपको कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज कराते हैं ना, तो ट्राई किया करो उसको ना नोटबुक में तुरंत की तुरंत लिख लिया करो, जिससे क्या हो कि जब आप नेक्स्ट टाइम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको ये जानना हो कि मैं इसको कैसे नोट डाउन करता हूँ या फिर मैं इसके नोट्स कैसे बनाता हूँ, तो आप बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको दिखा दूंगा। तो मैं टाइम दिखा देता हूँ एक बार आपको। जैसा कि आप समय देख रहे हैं 12:39 हो चुके हैं और जस्ट अभी हम इंग्लिश का सारा काम करके फ्री हुए हैं, मॉक्स वगैरह देके सब कुछ। और अब हम लोग प्रैक्टिस करने बैठेंगे रीजनिंग और क्वांट्स, ठीक है। सुपर मॉक को कंप्लीट करते करते 12:40 बज गए। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि 21 को मेरा लॉ का एग्ज़ाम भी है, तो उसके चक्कर में मैं उसके भी कुछ नोट्स वगैरह बनाने लगा था बीच में, इसलिए इतना टाइम लग गया था। वैसे इतना टाइम नहीं लगता, 1 घंटे में हो जाता है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग रीजनिंग लेके बैठते हैं। और वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैंने गाइडली का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, बट अभी नहीं, एक बार मेरे एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद फिर मैं उससे कंटिन्यू करता हूँ। अभी फ़िलहाल अपनी रैंक फाइल खोलता हूँ और उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं। अगर रीजनिंग की प्रैक्टिस की बात करते हैं ना, तो आज मैंने सोचा तो ये था कि मैं केवल पजल्स पे ही प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ सच में बहुत बड़ा ब्लंडर करके बैठा हूँ मैं ना पजल्स में कहीं कहीं मैं इतना गंदा अटक जाता हूँ। क्या सीन होता है कि सामने मेरे को दिख रहा होता है कि हाँ ये क्लू है, लेकिन वो मैं उसको पता नहीं क्या हो जाता है, वो मेरे दिमाग से निकल जाता है। फिर जब मैं लास्ट में देखता हूँ मैं कहा यार ये तो पजल गलत हो गया। तो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। मैं कहा नहीं मदन यार ये क्या कर रहा है तू, इन चक्करों में कैसे फंस सकता है। तो इसलिए मैं ना अब ज़्यादा से ज़्यादा पजल्स पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को भी यही राय दूंगा, कोशिश करना कि रीजनिंग में एक बार अगर आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाए ना, तो उसके बाद ज़्यादा क्लासेस मत लेना, क्योंकि क्लासेस का कोई मतलब नहीं रहता। रीजनिंग में केवल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बस। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी अप्रोच बनेगी। और ध्यान रखना, अप्रोच कोई भी इजी और कोई भी टफ नहीं होती है। मैटर ये करता है कि आपने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है। जितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी ना, उतनी ज़्यादा आपकी अप्रोच आपके ऊपर सेट हो जाएगी, ठीक है। जिस चीज़ की कंप्लेंट मैं हमेशा करता था आपको आपको नहीं समझ आती थी वो वाली चीज़, मैं हमेशा बताता था, बोलता था कि दिन में नहीं होगा, दिन में नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी रीजनिंग करते करते 2 बज गए हैं और अब मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जा रहा हूँ सोने और मुझे नहीं पता मैं 1 घंटे में उठूँगा, 1.5 घंटे में उठूँगा, कुछ नहीं पता। जितने बजे उठूँगा उतने बजे टाइम दिखा दूँगा, तब से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये जो आप टाइम देख रहे हो ना, ये 4:01, एक्चुअल में ये है मेरी सबसे बड़ी वीकनेस। अब बताता हूँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं करेक्ट 2 बजे एकदम आपको जेन्युइन रिव्यू दूंगा। करेक्ट 2 बजे मैं क्वांट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके और मैं चला गया था सोने। देख 2 घंटे जम के सोया हूँ, बार बार करवटें बदल के मस्त सोता रहा हूँ। सबसे बड़ी लूट ये है, ये दिन में पढ़ाई करने का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मेरा, कि मेरे को नींद बहुत आती है। मतलब 2 घंटे तो मेरे को कहीं नहीं गए, 2 घंटे तो सोना ही सोना है मेरे को। देख लिया 4 बज गए, नहीं बज गए, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और इससे टैकल करने का मेरे को अभी तो कोई आइडिया समझ नहीं आया है। और अब क्या होगा, अब जो है शाम के टाइम में थोड़ा सा और लेट हो जाएगा, बस इतना ही होगा। कोई बात नहीं, कर लेंगे, एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे मस्त सोया हूँ आराम से, इधर उधर करवटें ले लेके सोता रहा। और अब हम लोग एक काम करते हैं, क्या करा जाए, क्वांट्स ले ली जाए क्वांट्स में। और सोच रहा हूँ क्वांट्स की पेड क्लास लेता हूँ, पेड में परसेंटेज की क्लास लेनी है आज, ठीक है। अब बारी थी क्वांट्स में पेड क्लास लेने की, तो मैं बताता हूँ अभी मैं परसेंटेज की पेड क्लास ले रहा था, और आई थिंक मैं क्वांट्स में बहुत सारी चीज़ें चेंज करने वाला हूँ। कुछ टाइम बाद आपको पता चल जाएगा, शायद कल के व्लॉग में पता चल जाए। मैं शायद क्वांट्स का जो फैकल्टी है वो चेंज करने वाला हूँ, तो बताता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और टाइम दिखा देता हूँ एक बार आपको, 5:35 हो रहे हैं। अभी जस्ट जैसा कि आपने टाइम देखा 5:35 हो रहा है। और अभी मैं बताता हूँ सीन ऐसा हुआ है कि क्वांट्स की पेड क्लास ली थी परसेंटेज की, और क्वांट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि मैंने गाइडली का जो सब्सक्रिप्शन है वो ले रखा है, लेकिन अभी भी मैंने रैंक फाइल से ही करा था। आज भी मैं क्वांट्स की प्रैक्टिस रैंक फाइल से ही करने बैठा था। एक्चुअली उसका रीज़न ये है, मेरा एग्ज़ाम, एक बार जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल जाता तब तक यार मैं थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बैक एंड में चलता ही रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि अभी मैं फ़िलहाल रैंक फाइल से ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस में मैं आपको बता देता हूँ, अर्थमेटिक में आज मैंने टोटल परसेंटेज से ही क्वेश्चन करे थे, क्योंकि कल मैंने
जो सक्सेसिव वाला जो होता है ना कॉन्सेप्ट, वो रिवाइज करा था और उसी के लेकर मैंने क्वेश्चंस लगाए थे। तो इसी चक्कर में फिर मैंने ज़्यादा कुछ उसमें देखा नहीं और मैं वही करता रहा बैठ के। और अगर मैं आपको टाइम दिखा दूँ तो आप देख सकते हो, टाइम अभी हो रहा है 7 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल जिया जी पूजा कर रहे हैं और जैसे ही वो उठते हैं उसके बाद फिर मैं जाके पूजा वूजा करूँगा और कुछ खाता हूँ, फिर पढ़ने बैठूँगा। तो पूजा वगैरह डन करने के बाद मैं बैठा था रिवीजन करने। मैं आपको बताता हूँ रिवीजन किस चीज़ का। सुबह सीए और सुबह वाला जो वोकैब था उसका रिवाइज करा था मैंने बैठ के। तो वोकैब का मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि एडिटोरियल में जो वोकैब होती है उसकी पीडीएफ निकालो, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। और ये रिवीजन करते करते ऑलमोस्ट आपको टाइम दिखाता हूँ कितना हो गया, शायद हाँ 9 बजने आ गए, क्योंकि खाना पीना भी खाया था। अब मैं आपको टू तो डू लिस्ट ये दिखाता रही हूँ। हमारी टू डू लिस्ट आज 19th ऑफ मई। और चलिए फिर शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स हाँ किया था, एडिटोरियल किया था, फाउंडेशन क्लास की थी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की थी। और रीजनिंग में अगर बात करते हैं तो मेंस की क्लास नहीं आज नहीं ली थी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए थे, ये भी किया था। पेड क्लास हाँ परसेंटेज की ली थी, क्वेश्चंस करे थे और ये भी करा था। डीआई आज कम करी थी क्योंकि इसमें अर्थमेटिक में क्वेश्चन ज़्यादा करे थे। पेड क्लास जीए की नहीं ले पा रहा हूँ। रिवीजन किया था, नहीं हो पा रहा, ये भी नहीं हो पा रहा। हाँ ये किया था, आई थिंक रिवीजन और कौन सा था, हाँ ये किया था। बस इतना ही किया था हम लोगों ने। और अगर पढ़ाई की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट 10 आवर्स ये था आज का टाइम। अब इससे ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अभी जो 21 को एग्ज़ाम लगा हुआ था उसका भी मेरे को थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, जिसके चक्कर में हम इसको ज़्यादा नहीं खींच पा रहे हैं। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो चलिए फिर ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको एक बार टाइम देखना है तो रुको मैं दिखा देता हूँ। और तो ये आप टाइम देख सकते हो। देख लो यार, नहीं नहीं ब्लर हो रहा है, 1 मिनट रुको रुको, हाँ अब देखा 10:11 हो रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं, मतलब मैं जा रहा हूँ सोने ये भाई। टाइम हो रहा है और अब हम लोग ब्लॉग को एंड करते हैं। ठीक है, और अगर तुम लोग यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में।